बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए ईद के लिए स्पेशल डिज़ाइन लेकर आई हूँ कलियों वाले प्लाज़ो का और कुछ अच्छे-अच्छे टिप्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। 5 से 6 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ, लेकिन यही मेथड फ़ॉलो करके आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, लेंथ और विड्थ बढ़ा के या कम करके, जो भी आपकी बच्ची का साइज़ हो। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फ़ोल्ड किया हुआ है। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए ये वीडियो। अब यहाँ पर 4 फ़ोल्ड फैब्रिक में जो मेरे पास विड्थ है, तो वो है मेरे पास 12.5 इंच, ठीक है? और लेंथ जो मैंने ली है वो 23 इंच ली है और तैयार लेंथ में मुझे 23 इंच रखनी है। अब उसका मेथड समझ लीजिए कि जो भी आपने अपनी बच्ची का साइज़ हो ना, जो भी लेंथ रखनी हो, आपने टोटल उतना ही फैब्रिक लेना है। हाफ इंच हमारा नीचे और ऊपर से मार्जिन फोल्डिंग में चला जाएगा। 1 इंच का हम टोटल तैयार बेल्ट ऊपर से दोबारा ऐड करेंगे तो ये 23 इंच दोबारा लेंथ हो जाएगी, ठीक है? हाफ इंच ऊपर नीचे से फोल्डिंग में जाएगा तो 22 इंच हो जाएगी और 1 इंच का जब तैयार बेल्ट लगेगा तो 23 इंच दोबारा लेंथ हमारी जितनी हमें चाहिए उतनी हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम सारी जो है वो पैनल्स हमें किस तरह बनाने हैं, वो हम इसमें सारी मेजरमेंट्स कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे 8 इंच की वेस्ट लाइन रखनी है, ठीक है ना? तो मैं उस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट्स करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें 4 इंच का मैं पहले बंद वाली साइड से निशान लगाऊँगी, ठीक है? 4 इंच का हमें ज़ाहिर है 8 इंच का हाफ बनता है 4 इंच। यहाँ पर 8 पैनल्स मैं कुर्ता जो है वो प्लाज़ो बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 4 इंच का मुझे निशान लगाना है ना, तो अब इसी तरीके से नीचे वाली साइड के ऊपर फिर 4 इंच का लगाऊँगी। अब जो 4 इंच के अंदर हम 1 इंच मार्जिन का लेंगे, जो कि हमने पैनल्स को आपस में जब जोड़ना होगा ना, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से अब नीचे वाली साइड से जैसे यहाँ पर जितना बनेगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी 7 इंच बनेगा, जो कि हमारे पैनल्स की नीचे वाली साइड आएगी, ठीक है? तो हमने इस तरह से ऑपोज़िट में हमने निशान लगाने हैं। एक हमने लेनी है इस साइड से बंद साइड से और एक हमने लेनी है दूसरी साइड से, नीचे वाली साइड से। तो ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बंद वाली जो साइड है ना, वो करनी है कटिंग यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर तमाम पैनल्स के अंदर गोटा पट्टी लगानी है, यानी धनक लगानी है। अगर आपने नहीं लगानी हो, सिंपल आप ट्राउज़र बना रहे हो कोई भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर, तो आप टोटल ये बंद वाली साइड से आप मार्जिन इंक्लूड नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ़ जो है वो हाफ इंच का मार्जिन ले लीजिएगा, आप कट नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें मैं इसको कट करूँगी और कट करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा जॉइंट करूँगी और फिर मैं इसमें जो है वो यहाँ पर लगाऊँगी जो है वो धनक, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग करने के बाद क्या किया कि नीचे वाली साइड से इसको हमने पलट दिया और पलटने के बाद यहाँ पर देखें इस तरह से अब जो 7-7 इंच वाले फैब्रिक था वो नीचे वाली बॉटम वाली साइड पे चली गई, हमारा थोड़ा घेर वाला पाँचा हो जाएगा और 5-5 इंच वाला ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, सीधी वाली साइड को हमने ओरेप साइड से मिलाया है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखें, ये सीधी वाली साइड थी, हमने जब पलटा है ना, तो वो हमने ओरेप साइड से मिलाया है। अब इस तरह से एक निशान लगा देंगे हम, ये देखें इस तरह से सीधा, और इसको हम थोड़ा-सा कट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ इंच ना ऊपर करके इसको रखा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस तरह से इसको हाफ इंच ऊपर करके रखा है और साइड पे भी हाफ इंच का मैंने नीचे जिस साइड से मैंने इंचेस टेप रखा है ना, यहाँ पे पहले ही मैंने हाफ इंच माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ पर वेस्ट लाइन का निशान लगाएँगे। तो अब वेस्ट लाइन हमने रखनी है ना 8 इंच, तो अब इस साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी पैनल्स अटैच होने हैं। तो इस तरह से ये क्रॉच जब हम एक दूसरे से मिलाएँगे, यहाँ क्रॉच बनेगी तो वो अटैच होगी, तो वही 8.5 इंच हमने रखना है, हाफ इंच उसमें मार्जिन का इंक्लूड करके, ठीक है? अब यहाँ पर 8.5 इंच मैंने यहाँ पर वेस्ट लाइन रख दी है और 8.5 इंच ही मैं 1 इंच ऊपर बेल्ट का इंक्लूड करके 8.5 इंच पे ही मैं यहाँ पर क्रॉच लेंथ का निशान लगाऊंगी, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे ऊपर से मैंने हाफ इंच इंच स्टेप सिर्फ ऊपर रखा है, वो इसलिए कि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो इसलिए वो 1 इंच ही हमारे पास ये कम लेंथ हो जाएगी। तो इसीलिए आपने भी इसी तरह करना है। अब उसके बाद यहाँ से मुझे जो हमारे पास क्रॉच वाली साइड होती है, तो इस साइड से हमने 2 इंच बढ़ा देना है, यानी 10 इंच कर देना है, ठीक है? 8.5 इंच हमने पहले रखा था, उसमें हमने 10 इंच पे नीचे मार्क कर देना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए हल्की सी गोलाई देंगे, गोलाई देने के बाद अब हमने नीचे वाली साइड से भी बॉटम वाली साइड से हल्की सी गोलाई दे लेनी है और इस जगह से भी हम इसको इस तरह से क्रॉच को कट कर लेंगे। तो बहुत आसान है ये बनाना, आपने सिर्फ मेजरमेंट्स देखनी है अपनी बच्ची के हिसाब से कि आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो, तो आप इसको चाहें, कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो है वो अभी 8 पैनल्स वाला मैंने प्लाज़ो शेयर किया है, 12 पैनल्स वाला भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये इस तरह से अब हमने पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर सिंपल हमने सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखें इस तरह से
जो सीधे-सीधे वाले पैनल थे ना जिनको हमने सेंटर से कट किया था, अभी पहले हमने सिर्फ़ उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाई, ठीक है? अब हमने दूसरे वाले पैनल्स उठाए हैं, क्रॉच वाले जहाँ से कटिंग की है, उसको हमने लिया है और इस तरह से एक हम अलग कर देंगे, सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। अब ये देखें रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे, एक दूसरे के ऊपर रखकर। ये देखें इस तरह से। तो ये एक हमारा पाँचा तैयार हो जाएगा और फिर इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी तैयार करना है। तो इस तरह से देखें चारों पैनल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। ये देखें। मैंने इसको बच्चियों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा घेर वाले अच्छे नहीं लगते क्योंकि फिर उनको कैरी करने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको 8 पैनल्स प्लाज़ो बनाया है और काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन में है 8 पैनल्स प्लाज़ो। बहुत ज़्यादा बच्चियों के तो इसी तरह के हैं, बहुत ज़्यादा घेर वाले नहीं बनते। लेकिन फिर भी अगर मैं आपके साथ एक शेयर करूँ कि थोड़ी बड़ी बच्ची का शेयर कर दूँगी जो है वो 12 पैनल्स वाला ताकि आपको अच्छे से मेथड समझ में आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन किया ताकि अच्छे से ना इसकी क्रीज़ बन जाए और फिर जितने भी पैनल्स हैं उसमें मैं ये इस तरह से गोटे की धनक लग रखकर और इसको स्टिच कर दूँगी, ठीक है? बिल्कुल सारे पैनल्स में। तो देखें अभी से ये कितना प्यारा लग रहा है लेकिन मैं अभी काफ़ी ज़्यादा और खूबसूरत अच्छा-सा एक आइडिया शेयर करूँगी जिससे ये प्लाज़ो में जान आ जाएगी और खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ रख सकते हैं और सिंपल स्टिच वगैरह लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी-सी और डिज़ाइनिंग करूँगी इसके बॉटम में, ठीक है? अब यहाँ पर देखें एक दूसरे के क्रॉच के हम ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ से इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद आपने जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। अब मैं बेल्ट की भी मेज़रमेंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बेल्ट की 3.5 इंच लेंथ ली है। और चौड़ाई जो लेनी है वो हमने अपनी जो है वो ट्राउज़र के हिसाब से आपने चौड़ाई ले लेनी है, ठीक है? उसमें तकरीबन 1 इंच बढ़ा के और अब हमने क्या करना है इसकी जो बैक वाली साइड है जो ट्राउज़र की तो आपने उसके ऊपर इस तरह रखना है। अच्छा यहाँ पे क्या करना है रॉन्ग साइड दोनों की ऊपर की तरफ होगी। देखें ट्राउज़र की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और इस बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है? और इस तरह से हमने इसको मिलाकर लगाना है और जो बैक वाली साइड है ना हमने फ्रंट से पहले फ्रंट को मिला के लगाना है और बैक वाली साइड से आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जितना भी पहले तो एक्स्ट्रा होगा ना आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही लें 1 से 1.5 इंच और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमने इसको इसकी जो सिलाई लगाई हुई थी ना आसन की, इसको अच्छे से खोला। अब इसके ऊपर रखेंगे हम बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा लगाएँगे कि कितना है बस उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगा देंगे जो कि सिलाई के मार्जिन में चले जाना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से अब इसी तरह से दूसरा फैब्रिक लेंगे और उसको भी इसी तरह निशान लगाएँगे, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के। अब इन दोनों फैब्रिक को आपस में हम मिलाएँगे और जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़कर कट किया था, उन दोनों को उस हाफ इंच के मार्जिन को सिलाई में ले लेंगे। ये देखें इस तरह से और सिंपल हम सीधी सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हमने 2-2 इंच जो नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी बंद कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से ये मैं आपके साथ फुल ब्रांडेड स्टाइल शेयर कर रही हूँ। जितने भी ब्रांड्स के प्लाज़ो ट्राउज़र होते हैं उनमें बेल्ट इसी तरह लगता है, बड़ों के भी और बच्चों के भी। बड़ों में ये होता है कि आप फिर अगर आप फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक लगा रहे हैं तो फिर उसकी मेज़रमेंट्स अलग होती हैं क्योंकि फिर वो बैक बड़ा रखना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से 1 इंच का होल छोड़ के इसको फ़ोल्ड कर दिया था सारे बेल्ट को और उसके बाद अब 17 इंच मैंने लंबी इलास्टिक ली है और इलास्टिक को लेकर मैंने ये देखें इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको बंद कर देंगे। एक साइड से हम इसको एंटर करेंगे, दूसरी साइड से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक को बंद कर देंगे हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर रख के। जो 1 इंच का होल छोड़ा था इलास्टिक को एंटर एग्ज़िट करने के लिए उसको भी बंद कर देंगे। फिर इलास्टिक को खींच के बिल्कुल उसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा बेल्ट वगैरह सब कंप्लीट तैयार हो गया है। अब हम इसके पाँचे की सारी डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि गौर से देखिएगा पूरी कोई कहीं पे भी आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैं स्पीड में या स्किप कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे कम वक़्त में अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देख सकें और अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख सकें। अब यहाँ पर देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है तकरीबन 2 से ढाई इंच चौड़ा और फिर उसके बाद मैंने उसको हाफ इंच अंदर दबाते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा दी। अच्छा अभी उसको मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा ब्रांडेड स्टाइल मैं आपका तरीका शेयर कर रही हूँ ना तो इसीलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। फ़ोल्ड से पहले-पहले बिल्कुल उसके साथ-साथ हम ये धनक रखेंगे और बिल्कुल उसके बराबर में रखकर हम सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये पिस्ता ग्रीन कलर था ना इसके साथ मैरून कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ना एक प्यारा-सा कंट्रास्ट करते हैं। मैरून कलर की अब खाली मैं अगर लेस लगाती, लेस ना इस टाइप की मुझे बच्चों के हिसाब से मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिंपल जो शटल लेस होती है ना वो लेती हूँ, उसके ऊपर ट्रायंगल वाली जो गोटा लेस होती है ना वो लगाती हूँ और ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैंने ग्लू की मदद से पेस्ट करके अच्छे से आयरन किया और अब ये देखें इससे पूरी वो लेस ही हमारी फैंसी तैयार हो गई। तो ये मैं आपको कुछ छोटे-छोटे से आइडियाज़ होते हैं जो अपने चैनल पे देती भी रहती हूँ और आगे भी देती रहूँगी।
तो जिस तरह से मैंने पहले चैनल के ऊपर करती थी, मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर भी अच्छी-अच्छी सी आइडियाज़ आपके साथ देती रहूँ। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने ये कंप्लीट ये देखें इस तरह से हमने ये लगा दिया और इस तरह से लगा के बिल्कुल आपने ऐसे लगाना है, हर तरफ से आपने नीचे गोटा जो धनक लगाई हुई है उसके साथ एक बराबर मार्जिन रखना है ताकि कहीं से भी ये टेढ़ा-आड़ा ना हो। जितना ये खूबसूरत बनता है उतना ज़्यादा इसमें नीटनेस का ख़्याल रखना होता है। अब इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर भी बिल्कुल बारीक गोटा धनक की मैं जो है वो एक लगा दूँगी और उसके ऊपर ये देखें इस तरह से। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो अब हम उसको अच्छे से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर देंगे, ठीक है? तो इससे ये होगा कि हमारी जो धनक हमने सबसे नीचे बॉटम पे लगाई हुई थी ना, तो वो हमारी ना उसके साथ ही साथ जो है वो जो हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन का फैब्रिक लगाया है उसके बिल्कुल ऊपर-ऊपर हमने लगा दी ताकि हमारा बिल्कुल ऐसे लगे कि हमने ये डायरेक्ट धनक लग रख के लगाई है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें रॉन्ग साइड को फैब्रिक को अच्छे से हमने फ़ोल्ड करके यहाँ पे डबल साइड हेमिंग टेप लगा देंगे ताकि सुकून से साथ ये फिक्स हो जाए और जब हम धनक की सिलाई लगाएँगे, उसके ऊपर बिल्कुल हम बारीक सी एक सिलाई लगा देंगे जो फैब्रिक के ऊपर पता नहीं चलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम फैब्रिक को ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है अपने ट्राउज़र को और उसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अच्छा इन सब के ऊपर मैंने ये जो आपके साथ शेयर किया था इन सब के ऊपर सिलाइयाँ लग गई थी और लगाने के बाद फिर हमने ये ट्राउज़र को फ़ोल्ड कर दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर देखें अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे वाली साइड से। अब यहाँ से लगाने का फ़ायदा ये हुआ है इस तरह लगाने से कि अब जो हमने जितनी भी सिलाइयाँ हमारी लेसेस की लगी थी ना, उसके बाद हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया तो अब फैब्रिक के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं आई है। जो हमने नीचे 2 इंच का फैब्रिक फ़ोल्ड किया है, उसमें कोई सिलाई नहीं आई तो आपने भी सेम यही मेथड को फ़ॉलो करना है तब आपका भी ब्रांडेड स्टाइल ट्राउज़र बन जाएगा, प्लाज़ो बन जाएगा, जो भी आपने कोई भी आप प्लेन भी बना रहे हैं तो आप इस तरह से ही मेथड को फ़ॉलो कीजिएगा। तो अगर उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल रही है तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिए और दुआ में याद रखिए ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।